100 में से 99 पेशेंट्स हमारे हेरोइन यूजर्स ही है। क्या पता ये क्रेज़ है, ये क्या है, जो भी है, बट इट्स ruining their life। आप उस समझ के अपने बच्चों को जो एडिक्ट्स हैं, जो नशा करने वाले हैं, उनको छुपाते हैं। कि सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इन बच्चों को यहाँ पे किसी और नज़रिए से देखा जाता है। काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये रियलिटी। मेरा नाम नाजिया है। मैं 18 साल की हूँ और श्रीनगर में रहती हूँ। काफ़ी समय से बवाल, कर्फ्यू, लॉकडाउन और वायलेंस की वजह से मेरी दिमागी सेहत पर इन सब का बहुत बुरा असर पड़ रहा था और मैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगी थी। और उसी दौरान कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर मैंने ड्रग्स का, हेरोइन का इंजेक्शन लिया। ये नशा मुझे मेरे गमों से दूर ले जाने वाला लगा। शुरुआत में मुझे मज़ा आया, लेकिन धीमे धीमे मुझे इसकी लत लगने लगी। इसके बाद मुझे नशे का ख्याल आया तो पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो पॉकेट मनी क्योंकि कम थी तो घर से पैसा चुराना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात मेरे अम्मा अब्बा को पता चली, जिसके बाद वो मुझे रिहैब सेंटर लेकर आए और आज वहीं मेरा इलाज चल रहा है। ये जो आपने कहानी सुनी, ये सिर्फ नाजिया की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये बड़ी तादाद में कश्मीरी युवाओं की कहानी है। मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, झड़प और फिर सख्त कर्फ्यू की घटनाओं ने पहले कश्मीर की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। अब कश्मीरी युवाओं में ड्रग्स का बोलबाला है। इस पूरी ड्रग्स स्टोरी में कई स्टेक होल्डर्स हैं। पीड़ित युवा, उनका परिवार, समाज, पुलिस और डी एडिक्शन के काम में लगे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स। कश्मीर में जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पता चला कि नशे तक पहुंच बहुत आसान है। गांव, कस्बों, शहरों में ड्रग पेडलर्स का जोरदार नेटवर्क है। कश्मीर में राजधानी श्रीनगर और साउथ कश्मीर का अनंतनाग जिला सबसे ज्यादा ड्रग प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, शोपियां में भी ड्रग्स के काफी मामले आ रहे हैं। कश्मीर में गांजा, चरस, भांग जैसे नशे तो पहले से होते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ गांजे का उत्पादन आम है। लेकिन 2015 के बाद से ड्रग्स के ट्रेंड में अचानक चेंज आया और युवा बाहर से आने वाले खतरनाक ड्रग्स, हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर की तरफ बढ़ने लगे हैं। कश्मीर में जहाँ तक हम देख रहे हैं, ड्रग के मामलात बहुत ज़्यादा अभी आजकल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी हेरोइन जो सबसे हीनियस जो ड्रग है वो इस्तेमाल होती है, टीनेजर बच्चों में इस्तेमाल की जाती है। जो आजकल हमारे पास पेशेंट्स हैं, तकरीबन 100 में से 99 पेशेंट्स हमारे हेरोइन यूजर्स ही है। अब आपको बारामूला और श्रीनगर के लोगों से मिलवाते हैं और उनकी ड्रग्स को लेकर आंखों देखी सुनाते हैं। जो भी 20 साल के बच्चे हैं इतना ड्रग करते, इवन यू कांट इवन, मैं नॉर्मली अगर उनको बोले हम कि नहीं ये जी गलत बात है, दे लिटरली विल बीट यू, वो मारेंगे सीधे आपको। बिकॉज एडिक्शन इतना आ गया उनमें, एक क्या पता ये क्रेज़ है, ये क्या है, जो भी है, बट इट्स ruining their life। तो ड्रग एडिक्शन जो है कश्मीर में अमंग यूथ पर्टिकुलरली वो राइज पे है। ड्रग्स लेने वाले युवाओं की माने तो 80% तक युवा ड्रग्स की लत के शिकार हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कश्मीर में ड्रग्स की समस्या को लेकर अभी तक कोई भी विस्तृत स्टडी या सर्वे नहीं हुआ है। इसकी वजह से डेटा का अभाव है, लेकिन कुछ बिखरे हुए डेटा जरूर मिलते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट को, जैसे किसी इलाके से पेशेंट आएगा, हम उससे पूछते हैं कितने बच्चे करते हैं, वो कहता है 90% बच्चे करते हैं उस इलाके के। हर इलाके के बच्चे यही कहते हैं कि क्योंकि नशे वाले आपस में पहचानते हैं। दे नो द सिनेरियो। जो आम पब्लिक है, जैसे आप है, मैं, हमको नहीं पता है। इसलिए अब कैसे हम दरियाफ्त कर ले कि उसमें थॉरो स्टडी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब बात करते हैं उस डेटा पर जो हमें मिल पाया। जम्मू कश्मीर पुलिस भी कुछ नशा मुक्ति केंद्र चलाती है। उनके डेटा के मुताबिक 2017 से 19 तक ड्रग्स के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2020 में कोविड की वजह से लोगों का घर से निकलना कम हो गया, इसलिए केसों की रिपोर्टिंग में भी कमी देखी गई।
लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस दौर में ड्रग्स की खपत बढ़ी है और केसेस भी बढ़े हैं। गवर्नमेंट साइकाइट्री डिजीज हॉस्पिटल के डेटा के मुताबिक पूरे कश्मीर में 2019 के मुकाबले 2020 में ड्रग के केस 50% तक बढ़े हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और अनंतनाग जिले में दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच ड्रग्स पर सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2 जिलों में ही 17,768 लोग किसी न किसी तरह के नशा करते पाए गए। ये तादाद जनसंख्या का करीब 2% है, लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि नशा करने वालों में से 90% लोग हेरोइन जैसे खतरनाक नशे का सेवन करते हैं। अब आते हैं पुलिस की भूमिका पर। पूरे ड्रग्स की समस्या में पुलिस सबसे अहम स्टेक होल्डर है। कश्मीर में आसानी से ड्रग्स मिल जाना पुलिस के कामकाज पर सवालिया निशान है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के बिना ड्रग्स का नेटवर्क चल पाना ही मुश्किल है। श्रीनगर के एसएसपी पीसीआर जुबैर अहमद खान बताते हैं कि ड्रग्स की समस्या को बिना समाज के साथ तालमेल बिठाकर खत्म नहीं किया जा सकता। पुलिस इसके लिए 2 रणनीति पर काम करती है। पहला तो ये कि ड्रग्स की सप्लाई पर ही चोट की जाए और दूसरी तरफ इसका शिकार बन चुके युवाओं को सही रास्ते पर वापस लाया जाए। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई करती रहती है, सोर्सेस के जरिए पेडलर्स को ट्रेस करती है और जाल बिछाकर उनको पकड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर में 3 नशा मुक्ति केंद्र भी चलाती है। लेकिन अगर ड्रग्स के सोर्स पर चोट कर भी दें तो पहले इसमें फंसे युवाओं को नशे से बाहर निकालना आसान नहीं है। नशा मुक्ति, डिटॉक्सिफिकेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर की इसमें अहम भूमिका है। डॉक्टर मंजूर हुसैन से समझिए कि ये दिक्कत जो डेटा में दिख रहा है उससे भी ज्यादा कैसे बड़ी हो सकती है। देखिए, मैं बताऊंगा, ये ऐसी समस्या है, इसमें अगर देखा जाए तो स्टडी किसी ने परफेक्ट नहीं किया, चाहे एनजीओ हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इसमें परफेक्ट स्टडी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग इसको स्टिग्मा समझते हैं, टैबू समझ के अपने बच्चों को जो एडिक्ट्स हैं, जो नशा करने वाले हैं, उनको छुपाते हैं या उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं या उनको डॉक्टरों के पास या डी एडिक्शन सेंटर्स में नहीं ले आते बिकॉज ऑफ टैबू, बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। नशा मुक्ति केंद्र के साथ काम करने वाले एक्सपर्ट्स और कई सारे पीड़ितों ने हमें बताया कि ड्रग्स ओवरडोज की वजह से भी कई सारे युवाओं की मौत हो रही है। समाज में टैबू होने की वजह से घर वाले ऐसी मौतों को छुपा लेते हैं और उन्हें हार्ट अटैक से मौत करार देते हैं। युवाओं की अचानक मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब आते हैं ड्रग्स की समस्या से होने वाले प्रभाव पर। कश्मीर में 2014 से 2019 तक लगातार जुवेनाइल क्राइम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक 2014 में सिर्फ आईपीसी के तहत दर्ज होने वाले 102 ही मामले सामने आए थे, ये 2019 में बढ़कर करीब 3 गुने होकर 299 हो गए हैं। कश्मीर में ड्रग्स की बढ़ती समस्या की वजह से अब लोग परेशान हो गए हैं। बडगाम में रहने वाले फिरोज हुसैन अब अपने इलाके में कश्मीरी युवाओं के बीच नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ड्रग्स ही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ही नहीं है सब कुछ, तो आप स्पोर्ट्स में एंगेज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एक फुटबॉल एकेडमी खोली जहाँ पे लड़कियों का टीम है, बॉयज का टीम है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के सर्वे में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर यासीन राथर कहते हैं कि ड्रग्स के हालात खतरनाक हैं। लोग इंजेक्शन और फॉइल जैसे अलग अलग तरह से हेरोइन का नशा करते हैं। आर्थिक बोझ पर आकलन करने पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुमान के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर और अनंतनाग, सिर्फ 2 जिलों में ही 3 करोड़ 70 लाख रुपए नशे पर रोजाना खर्च होते हैं। 1 ग्राम हेरोइन 6,000 रुपए में मिलता है। पूरे कश्मीर में इस हिसाब से करीब 18 करोड़ रुपए रोजाना ड्रग्स पर खर्च हो रहा है। सालाना इस हिसाब से कश्मीर में ड्रग्स का कारोबार 6,500 करोड़ रुपए का है। कश्मीर से निकल रहे हजारों करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं और उनका क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह की और स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।